आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सर मुझे आप एक बात बताइए बतौर राजनीतिक विश्लेषक, ठीक है भाई, एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मुद्दा दिया है और एनटीए ने दूसरी बार, मतलब पहली बार हुआ, उसके बाद ये दूसरी बार है, आप कितना भी कह दीजिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ही लेकर आए, हमने ही कानून बनाया, जो भी जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई वाला लूपहोल हुआ, फिर मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश का डेटा दिया, और अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी 2019 से लेकर 2024 तक स्टेट वाइज कितने पेपर लीक हुए हैं। कई स्टेट्स में क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार सबसे ज्यादा है तो जवाबदेही भी उनकी सबसे ज्यादा है। भाई आप इस मुद्दे से खुद को अलग नहीं कर सकते, आपने मौका दिया है, विपक्ष इस मौके को भुनाएगा, और राहुल गांधी अगर यात्रा लेकर जा रहे हैं, कोटा पहुंच रहे हैं, तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। वीना जी, सारी बातों से आपसे सहमत हूं, बस एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि राजनीति विपक्षी इस पर भी राजनीति करेंगे। इस पर राजनीति करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब राम के नाम पे राजनीति हो जाती है तो बच्चों को कौन बख्शेगा? करिए ना, करिए ना राम के नाम पर। वोट बैंक है बहुत बड़ा, वो 18 से 35 साल का बहुत बड़ा वोट बैंक है सर। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ जी बोलिए। बोलने तो दीजिए ना। आज जो आत्महत्याएं हुई हैं उससे कोई भी, किसी भी व्यक्ति कोई उसमें अपने आप को अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, जहां कोटा जा रहे हैं, जो ये हब बन गए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के कोचिंग के हब बन गए हैं, वहां पर एग्जाम्स के अलावा कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, इसका कोई डाटा है किसी के पास? एग्जाम नहीं होता लेकिन तैयारी के दौरान उस प्रेशर के कारण कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसका डाटा है आपके पास? ये कोचिंग, एक तो वो कोचिंग वाले थे जिनको स्वप्न में प्रश्न आता था, क्या उन पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है? क्या उसके बारे में किसी ने भी कहा? यहां पर स्वप्न में आया उनको एक सवाल और उन्होंने कहा ये प्रश्न आने वाला है नीट के एग्जाम में, एक, ठीक है ना, उसमें आने वाला है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, और इनमें तब किसकी सरकार है राजस्थान में? इसमें सब किसकी सरकार है राजस्थान? कोचिंग पे बोल रहे हैं ओम बिरला जी जाके ये कह के आए हैं कि कोटा आइए, कोचिंग में आके पढ़िए। प्रियंका जी एक मिनट वो बोल रहे हैं ना। मैं फिर यहां ये भी बोलूंगा, फिर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं वाकई नहीं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति हो। लेकिन मैं तो वो भी जानता हूं कि जहां पर जो वो टॉप करते थे जो स्टूडेंट्स, जब उनके पास सवाल का एक जवाब मांगा जाता था तो एक बेसिक सवाल का जवाब नहीं होता था। हाँ, बिहार के वो 12वीं के याद है ना, बात कर रहे हैं ना आप, वो भूल गई होंगी थोड़ा। नहीं हुआ था, सिलेक्टिव मेमोरी रहती है, पेपर लीक नहीं हुआ था। एक वहां के बहुत बड़ी चर्चा हुई थी भाई, जो मुख्यमंत्री है उनकी बेटी भी एमबीबीएस करी, ठीक है ना, कैसे कैसे हुई, वो प्रैक्टिस करती हैं कि नहीं करती मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने टॉप किया। लीक नहीं होते थे, लेकिन जो सिस्टम में जिस तरीके से सड़ांध आ चुकी थी ना, वो सिस्टम में सड़ांध खत्म करने का मौका आ गया है। अब जिस तरह अभी तो क्या है, अभी टेलीग्राम जो है 4 दिन के लिए अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो इसमें आप कोर्ट में जाएंगे बजाय इसके कि स्वागत करने के। और अभी भी मैं बता दूं आपको, मैं एक व्यक्ति अभी मैंने देखा कि उसमें आया कि एक वो जो कॉकरोच वाला पार्टी का है, वो पहले से कह रहा है कि कल नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की फेक। जब पता चला तो उसने कहा कि अभी तो नीट का पेपर उस समय तक प्रिंट भी नहीं हुआ था। अभी आपको मालूम है कि कैसे पेपर बने इस बार? जैसे बजट बनता है जिसमें घर नहीं जा सकता, कोई फोन नहीं है उनके पास, किसी तरीके का वहां नेट अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से पेपर बने। एयरफोर्स कर रही है। अगर सरकार, मैं सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होती तो क्या इतने कदम उठाती? एक सवाल में पहली बात तो ये कि सरकार गंभीर है तो मान लें। नहीं, मैं पहले ये तो मान लें कि सरकार गंभीर है। इसी पे मेरा सवाल है। बोलिए। एनटीए के पेपर पिछली बार लीक हुआ जी, उनके जो डायरेक्टर थे उनको हटाया गया पद से, उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है, वो पनिशमेंट पोस्टिंग कहलाएगी। एक सेकंड, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ। आपने बताया कि इस बार बजट की तरह से पेपर हुए, सेना की मदद ली गई, ये सब किया गया। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ठीक। पिछली बार गलती हुई, एक सेकंड, पिछली बार गलती हुई, शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। दूसरी बार गलती हुई, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पिछली बार की गलती से सबक नहीं लिया, अगर ये सब जो इंप्लीमेंटेशन अभी हो रहे हैं पिछली बार कर लेते। गंभीरता पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया, ये जो एसओपीज बने थे, जो जिम्मेदारी थे जवाब नहीं थी, मुझे इस बात का एक जवाब दे दीजिए। और क्या प्रधानमंत्री को हर चीज में इंटरवेन करना होगा? अच्छा लगता है हमारे देश को? एक बात सुनिए ना, हाँ, अगर ये एक व्यक्ति की गलती है, सिर्फ शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री की बात नहीं, ये मुद्दा है ना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, यही है ना मुद्दा। किसी ने कोई ऑल्टरनेटिव ला के दिया कि नहीं ऐसे होना चाहिए? तो आप एक बताइए, सिर्फ एक व्यक्ति, आपने भी आजादी बात सुनी है, जितने पेपर लीक हुए 70 पेपर, उस समय क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान थे? अलग अलग सरकारों में अलग अलग मंत्रियों के तहत पेपर लीक हुए, इसका मतलब सिस्टम में है गड़बड़ी। सिस्टम में है ना गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट की गड़बड़ी सिस्टम में है, गड़बड़ी एक व्यक्ति में नहीं है। चलिए ठीक है, उस व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं। मैं कह रही हूँ पिछले बार की गलती से, एक मिनट आपकी बात पे रहती हूँ मैं, अभी
पिछली बार की गलती से सीख लेते हुए जो इस बार का पेपर था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि भाई जवाबदेही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो एसओपीज जो गाइडलाइंस बनाई हुई थी वो इंप्लीमेंट हुई, कितनी हुई, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो लापरवाही तो हुई ना सर। मैं कहता हूं कि लापरवाही ना होती तो लीक होता क्या? तो फिर इसीलिए गंभीरता पे सवाल उठ रहे हैं सर। मैं एक बात इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर लापरवाही ना होती तो लीक नहीं होता ना, ये तो बड़ी साफ सी बात है, लापरवाही हुई है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि बात उस लापरवाही को ठीक करने की है या सिर्फ किसी के सर पर ठीकरा फोड़ने की है। ठीक है। तो अगर विपक्ष सिर्फ ठीकरा फोड़ना चाहता है तो उससे सिस्टम ठीक नहीं होगा। ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि अभिषेक कोचिंग जी। इंस्टीट्यूट के बारे में कोई ना कोई जरूर बात करे ना ये सारे लोग। ठीक है सर।